ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत उल्लाह ताला अलैह, सुल्तानुल हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज़, अताए रसूल, ये आपके अलक़ाबात हैं। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह दोनों तरफ़ों से सैयद हैं, यानी वालिद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से। वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र 15 साल की थी कि आप वालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जो थे वो विसाल फरमा गए, और 15 साल की उम्र में आपको जो विरासत के अंदर हिस्सा मिला, एक बाग़ था, उसके अंदर आप बैठे हुए बाग़बानी करते थे, उसकी रखवाली करते थे। एक दफ़ा उसके अंदर एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, हज़रत इब्राहिम कंदूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो वहाँ पर पहुँचे, आपने उनकी खिदमत की, तो आपसे खुश होकर उन्होंने अपना जूठा उनको अता किया, अपने मुंह के अंदर लुक़मा लाकर फिर उनको अता किया। तो जैसे उन्होंने वो लुक़मा तनावुल किया, आपके दिल की दुनिया ही बदल गई थी। आप फिर उलूम दीनिया की तरफ राग़िब हुए, इल्म दीन पढ़ा, सीखा। फिर उसके बाद हरमैन शरीफैन पर हाज़री दी, वहाँ से भी आपको बशारतें मिली। उसके बाद आप अजमेर शरीफ की तरफ सफ़र करते हैं, रवाना होते हैं। तो यहाँ से कई रास्ते के अंदर मनाज़िलें तय की हैं और कई लोगों के अक़ायद व नज़रियात को दुरुस्त भी किया है। हत्ता कि आपके बारे में आता है कि आपने कई गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया, 1-2 नहीं, 5-10 नहीं, बल्कि 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर दायरा इस्लाम के अंदर आपने दाखिल किया है। और कई लोगों के जो अक़ीदे थे, नज़रिए थे बातिल, उनको सीधे राह पर खड़ा किया, उनके अक़ायद को दुरुस्त किया है। और कई करामतों का ज़ुहूर भी हुआ। हत्ता कि अजमेर शरीफ के करीब अनसागर एक तालाब है, तो वहाँ पर आपके मुरीदीन जो है नहाने के लिए गए, पानी लेने के लिए गए। तो वहाँ के लोग जो थे गैर मुस्लिम, उन्होंने कहा, शोर मचा दिया कि ये मुस्लिम लोग हमारे पानी को नापाक कर रहे हैं। हालांकि कुरान पाक तो ये कहता है कि ये जो मुशरिक हैं ये ख़ुद नापाक हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ये मुसलमान हमारे पानी को नापाक कर रहे हैं। तो उन्होंने इनको हटा दिया और इन्होंने जाकर ख्वाजा साहब अलैह रहमा की बारगाह में अर्ज़ की कि इस तरह ये लोग हमें पानी नहीं देते। तो आपने फरमाया, जाओ एक मटका, एक गाड़ा जो है या लोटा, फरमाया जाओ जाकर उस तालाब से पानी का बाहर कर लाओ। अब जब वो शख्स जाता है पानी का तालाब से, वो एक घड़ा पानी का भरता है, एक घड़ा नहीं होता बल्कि वो सारे का सारा पानी का तालाब उस एक घड़े के अंदर समा जाता है। वो वापस पलटता है, वो पीछे से लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा सारा पानी ख़त्म हो गया। वो दौड़ते हुए आपके पास पहुंचते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं, हुजूर हमारा तो पानी नहीं रहा, हमारी ज़रूरत है, हमें इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत रहती है, मेहरबानी फरमाएं ज़रा। तो आपने फिर उस अपने खादिम को, अपने उस मुरीद को हुक्म दिया, फरमाया जाओ जाकर वहाँ पर इस पानी को ढेल दो। अब उन्होंने जाकर जैसे ही पानी को ढेला तो फिर वो उसी तरह तालाब भर गया। तो इस तरह आपने कई जगहों पर करामात भी दिखाई और लोगों के अक़ायद व नज़रियात को भी दुरुस्त किया। ख्वाजा मोइन उद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जा रहे थे रास्ते के अंदर, तो कई मकामात पर आपने लोगों के अक़ायद व नज़रियात को दुरुस्त किया। तो आप जा रहे थे, एक जंगल से, सहारा से आपका गुज़र हुआ, तो लोग वहाँ पर आग की पूजा कर रहे थे, आग की इबादत के अंदर वो मशगूल और मसरूफ़ थे। आप वहाँ उनके पास गए तो आपने उनसे दरियाफ़्त किया, पूछा और उनकी हालत देखी। ताकि वो तो इतनी मुजाहिदात कर रहे थे कि 6-6 महीने तक अपने मुंह के अंदर पानी और कोई लुक़मा भी दाखिल नहीं करते थे। तो आपने उनसे पूछा कि तुम इतनी क्यों मुशक्क़त उठा रहे हो, इस आग की पूजा क्यों कर रहे हो? तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि हम इस आग की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि कल जहन्नम की आग हमें ये तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी, जहन्नम के अंदर ये आग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए हम इसकी इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गोया आग हमारे ऊपर राज़ी हो जाएगी, जहन्नम के अंदर हमें नहीं जलाएगी। तो आप अलैहि रहमा ने फरमाया, जहन्नम से बचने का तरीका ये नहीं है कि तुम आग की इबादत करो, बल्कि जिस खालिक ने इस आग को पैदा किया है तुम उसी को राज़ी कर लो, उसको खुश कर लो, उसकी इबादत कर लो। जब वो राज़ी हो गया तो फिर ये आग तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तो फिर आपने उनसे पूछा, इतने सालों से तुम आग की पूजा कर रहे हो,
کیا آگ کے اندر تم میں سے کوئی آدمی جائے یا اپنا ہاتھ یا اپنا جسم کا کچھ حصہ داخل کرے، آگ تو پہچانتی ہوگی، آگ تمہیں نہیں جلائے گی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنی سالوں سے تم عبادت کر رہے ہو، آگ تمہیں نہ جلائے، یہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ کا کام تو ہے جلانا، جو چیز بھی اس کے اندر جائے گی آگ تو اس کو جلا دے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر فائدہ؟ آپ نے فرمایا کہ حق والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے والے جو ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ہر چیز کو ان کے تابع کر دیتا ہے، کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہم یقین کر لیں کہ حق والوں کو آگ نہیں کوئی تکلیف دیتی؟ تو آپ نے فرمایا ابھی دیکھ لو کہ میں خود کیا، میں اگر اپنا جوتا بھی اس آگ کے اندر ڈال دیتا ہوں نا تو میرے جوتے کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو انہوں نے دیکھنا چاہا منظر، تو آپ نے اپنا جوتا آگ کے اندر پھینکا اور پھر کچھ دیر بعد واپس نکالا، اسی طرح باقی تھا، سلامت تھا۔ فرمایا دیکھا اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کو یہ چیزیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو یہ منظر انہوں نے دیکھا تو ہزاروں کی تعداد کے اندر جو لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، آگ کو سجدے کرتے تھے، خواجہ صاحب علیہ رحمہ کا یہ فعل دیکھ کر، آپ کی یہ کرامت دیکھ کر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ اپنے اس باطل عقیدے سے توبہ طائب ہو کر حق پر آ گئے اور خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور دار اسلام کے اندر داخل ہوئے، غلط نظریہ غلط عقیدہ چھوڑ کر دار اسلام کے اندر اور صحیح عقیدے کے اندر داخل ہو گئے۔